बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद मोहित शाह, प्रेसिडेंट डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। सर, ये आपके एसोसिएशन का नाम कैसे पड़ा? डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हमारा ताल्लुक़ डिफेंस से है और हमने जो शुरू किया था काम करना वो डिफेंस वालों के लिए, जिस तरह के डिफेंस में मसले आए थे बारिशों में या पिछले दिनों काफ़ी मसाइल थे डिफेंस के रेजिडेंट्स को, तो उनकी जो मदद जहाँ तक हो सकी हमने डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस पे किया काम। जिस तरह सीबीसी है, डीएचए है, मिलिट्री लैंड्स का कोई मसला होता है लोगों का, तो हम कोशिश करते हैं कि बिटवीन इदारा और जो रेजिडेंट्स हैं उसको निगोशिएट करके उनके मसाइल को मैक्सिमम हल कराया जा सके। तो इसलिए हमने शुरू में यही हमारा काम था, हम कर रहे थे। तो उसका नाम हमारा डिफेंस के हवाले से ही पड़ा। हम डिफेंस के ख़ुद भी रिहायशी हैं, डिफेंस में रहते हैं। हमारे सारे दोस्त जो हमारे डोनर्स हैं वो भी डिफेंस से ही हैं। तो बस ये एक हमारा इनिशियली नाम डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ही हमने रखा था। लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे थे। करते करते हमारा जो है सेकंड स्टेप जब आया तो उसमें हमने फिर ये कोविड जब आया, कोविड में हमने एक काम शुरू किया था राशन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उससे बस एक हमें काम में मज़ा आया कि अल्लाह का काम भी करना चाहिए। गुर्बत देखी कराची शहर में, बेतहाशा गुर्बत है, लोगों के मसाइल उस तरफ भी बहुत ज़्यादा हैं। डीएचए से बाहर निकल के दुनिया देखी, जो नज़र आई कि लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। बस फिर अल्लाह के कामों में लग गए। इन्हीं डीएचए के लोगों से मिल के, इन्हीं से चैरिटी डोनेशंस कलेक्ट करके, जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे डोनर्स हैं, वो हमने अल्लाह का काम शुरू किया। लोगों में जो हद तक, जहाँ हद तक, जिस हद तक जा सके काम लोगों के, किसी का हेल्थ का इशू है, किसी के एजुकेशन के इशूज़ हैं, किसी का बिजली के बिल का इशू है, राशन के मसाइल हैं। उसके अलावा हमने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि सस्ता तंदूर के नाम से हमने शुरू किया। महंगाई आप सबको मालूम है कराची में या पाकिस्तान में जिस तरह से है इस वक्त, तो एक गरीब आदमी के लिए एक अच्छा साफ़ सुथरा सस्ता खाना मुमकिन नहीं है। तो हमने अपने दोस्तों से मिलकर हमने कहा यार इसमें सब्सिडी देते हैं, फ्री नहीं करते। फ्री में कुछ हमारी सोच ये है कि एक तो लंगर और फ्री का खाना ज़ाया बहुत होता है, उसमें लोग वेस्टेज करते हैं, उसको ज़्यादा ले जाते हैं। अगर किसी को एक रोटी की ज़रूरत है वो 3 ले जाएगा, 4 ले जाएगा, तो उसमें एक चांस है कि वो ज़ाया रिस्क होगा उसके अंदर। तो हमने इसका एक मिनिमम अमाउंट रखा, 10 रुपये की रोटी और 50 रुपये का सालन, साफ़ सुथरा डेली जो हमारे घर में पकता है उसी तरह का खाना हमने लोगों को कोशिश की कि प्रोवाइड करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हुए। एक हमने तंदूर से काम शुरू किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 तंदूर हैं इस वक्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों का जो एसोसिएशन में काम जो है सिर्फ क्या तंदूर है या इसके अलावा भी किसी शोबे में आप काम कर रहे हैं? जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इसके अलावा एजुकेशन है, यतीम बच्चियाँ जो हायर स्टडीज़ पे इस वक्त हैं, जिनके जो ए लेवल कर रही हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, उनके यूनिवर्सिटीज़ के जो बिल हैं या ए लेवल का जो फ़ीस है वो हम दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ के इश्यूज़ में लोग आते हैं, मेडिकल आपको पता है एक बहुत बड़ा मसला है, वो हम उसको कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके अपने डोनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिल के उनको एड्रेस करें, उनको उसमें उनकी मदद करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, तो अभी भी आपके कोई ऐसे मंसूबे हैं जो पाइपलाइन में हैं, हेल्थ के हवाले से, पानी के हवाले से या और दीगर किसी मसाइल से? पानी के हवाले से हमारा वाटर वेल्स हम सिंध में लगाते हैं, एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी चल रहा है सिंध में। वहाँ पे बारिश के पानी की एक तो निकासी नहीं थी, काफ़ी इशू था उस ज़माने में जब 2022 में वहाँ सैलाब आया था। उसके बाद हमने वहाँ पे जो जब विज़िट किए सिंध में, हमने बहुत काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था सैलाब के दौरान, पूरा सिंध कवर किया था। तो वहाँ पे जो हमने वहाँ के मसाइल देखे, उसमें हमने फिर एक सिलेक्ट किया एरिया, वहाँ पे हमने जो पानी का मसला था, क्योंकि वहाँ घरों में पानी की तरसील किसी तरीके से नहीं है। अगर आपको पानी लेना हो तो आपको मीलों दूर जाके पानी हासिल करना पड़ता है। तो हमने कोशिश की कि उस इलाके में हर घर में, हर मदरसे में और हर मस्जिद में अपना एक नल लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफ़ी कामयाब हैं, वो हमारा काम चल रहा है वहाँ पे। बाकी आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा पाइपलाइन में एक प्रोजेक्ट है जिसको हम चाह रहे हैं कि हम कंप्लीट करें, उसमें हम यतीम बच्चों की किफ़ालत का काम करना चाह रहे हैं। जो यतीम बच्चे हैं उनको तालीम, तरबियत, बेहतरीन किफ़ालत उनकी करी जाए। एक उनको शहर का जो एक, जैसे हमारे बच्चे पलते पढ़ते हैं उस तरह से उनको आगे लेके माशरे में उनको इस तरह से लेके जाया जाए कि वो हमारे बच्चों की तरह कॉन्फिडेंस के साथ
आगे अपनी सोशल लाइफ में या अपनी जो भी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें दाखिल हों। अच्छा, आपने जैसे बताया बच्चों की किफ़ालत है, ये बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसी सोर्स ऑफ इनकम आपकी है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डोनर जिस तरह से आ रहे हैं, जो उनका हमारे पास इस वक्त हम पे एक ट्रस्ट है, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इस बड़े काम में भी कामयाब होंगे। तो आप मतलब गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है कि आपको वहाँ से दाद रस्सी के ज़रिए आपको कोई दाद मिल जाए या कुछ ऐसा? हमारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, हमारी जो ये डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, ये चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना बैंक अकाउंट, हर चीज़ हमारी मुकम्मल है, लेकिन अभी तक हमने गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं की किसी किस्म की इमदाद के लिए। जो भी हम कर रहे हैं वो मिलजुल के आपस में अपने दोस्त, अपने डोनर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं। सर, आज तक आपने कितने ख़ानदानों को मुस्तफ़ी कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपना रिकॉर्ड देखूं तो कई हज़ार ख़ानदान हैं। डेली की हमारी तकरीबन 3600 रोटी निकलती है और तकरीबन 600-650 सालन हमारा जाता है। ये तो हम डेली रूटीन में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो किफ़ालत प्रोग्राम में बच्चियाँ हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो राशन की फ़ैमिलीज़ हैं वो हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार फ़ैमिलीज़ हैं जो हमसे मुस्तफ़ीद हो रही हैं। अच्छा, जैसे आपने अपने सस्ता तंदूर और राशन उसकी रोटी करी, ये खाना अपना ही कोई ज़ाती किचन है या बाहर से परचेज़ करना पड़ता है? नहीं, हमारा इन हाउस अपना किचन है जहाँ पे हमारा डेली कुकिंग होती है। हमारी डेली की फ़्रेश वेजिटेबल बाइंग है। ऑयल हम बेहतरीन क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। मसाले हमारे, मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो खाना दें गरीब इंसान को जो हम ख़ुद घर में खाते हैं। वो खाना हम गरीब को, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसमें भरपूर तरीके से कामयाब हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर करेंगे ताकि गरीब को एक साफ़ सुथरा बेहतरीन खाना मिले, उसकी सेहत भी अच्छी रहे और उसको सस्ते से सस्ता खाना मिल जाए। अच्छा, ये बताएंगे ये सस्ते तंदूर का जो सिलसिला है कि किन इलाकों में ज़्यादा फोकस है? इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 तंदूर कुरंगी में चल रहे हैं। एक जो है ये आपका महमूदाबाद में है, 2 हमारे डिफेंस में। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जी डिफेंस में आपने क्यों किया? तो डिफेंस के जो कमर्शियल इलाके हैं वहाँ पे इस वक्त पूरे कराची से लेबर आती है और यहाँ काम करती है और वो अपने घर से दूर, यकीनन जब वो खाना खाने जाते हैं एक वक्त का खाना 250-300 रुपये में, डिफेंस में इससे कम खाना नहीं मिलता। तो हमारे पास बैठ के जो हमारा एक हमने कैलकुलेशन की हुई है कि 100 रुपये में 2 बंदे पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या महसूस करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी सुकून, दिल का सुकून, खुशी मिलती है कि किसी को अल्लाह ताला हमारे तवज्जुद से किसी की मदद हो जाती है, किसी का काम हो जाता है। बड़े बड़े काम हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़े बड़े काम हमारे तवज्जुद से हो गए हैं जिनका जिक्र करना आप ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन बस अल्लाह करा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो करने की जद्दोजहद में लगे और करके ही छोड़ेंगे? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं यतीमों की किफ़ालत, ये मेरा एक ड्रीम है जो मैं इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पे करूँगा और इंशाल्लाह उन बच्चों को हम ऐसे पालेंगे जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं। अच्छा, मुझे बताइए मुझे भाई, हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है इस शहर में, तो हेल्थ के हवाले से कोई हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है? हेल्थ के हवाले से देखिए, हेल्थ में हमारे पास हॉस्पिटल्स माशाल्लाह से हैं, लेकिन इशू ये है कि वो हॉस्पिटल प्राइमरी से लेके टर्शरी केयर तक को एक ही हॉस्पिटल केटर कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर दें तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। हमारा इरादा ये है कि छोटी क्लिनिक्स जिसको आप जो कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में, अगर उसका एक खुसूसी नाम है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो आपके गवर्नमेंट लेवल पे भी ये काम होना चाहिए। हर इलाके में, तहसील में एक क्लिनिक होता है जो आपको बेसिक हेल्थ यूनिट कहलाता है, बेसिक हेल्थ यूनिट मुझे उसको कहते हैं। वो हमारा इरादा है कि हम इलाके में खोलेंगे। उसमें ये होता है कि आपका जो पेशेंट है वो फ़िल्टर हो जाता है। मतलब आप अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप हॉस्पिटल डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ एक रश है, लाइन लगी हुई है, आपको 4-4 घंटे में आपकी बारी आ रही है। तो ये जो हर इलाके में छोटी क्लिनिक है, इसमें आप जाते हैं, हमारा एक अच्छा डॉक्टर जो एक बेसिकली MBBS नहीं होता, वो फैमिली फिजिशियन होता है, एक फील्ड है मेडिकल की, फैमिली फिजिशियंस कहलाते हैं। वो 80% कंप्लीट हर बीमारी का इलाज उसको करना आता है, लेकिन वो बेसिक हेल्थ यूनिट आपका बेहतरीन चला सकता है। उसको हमारा इरादा है कि हम हायर करेंगे और हर इलाके में ये क्लिनिक बनाएंगे ताकि आपको ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर का मरीज़ है, वो हॉस्पिटल जाए, जब तक जाए उसकी बीमारी आधी से ज़्यादा उसकी मज़ीद बीमारियों का सबब बन चुकी होती है। तो अगर उसको टाइमली तशख़ीस हो जाए और उसको वहाँ से इलाज मिल जाए तो यकीनन वो बड़ी बीमारियों से बच जाता है।
अच्छा, आपके एसोसिएशन को कौन फंडिंग कर रहा है और इस फंडिंग का ताल्लुक बाहर से भी? नहीं, हमारे पास बाहर से मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमें बाहर से फ़ंड्स भेजते हैं। उन्हीं की फंडिंग से शुरू में हम दोस्तों ने मिल के आपस में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स थे एक काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, हमारा डीएचए में अच्छा लोग नो हाउ है, लोग जानते हैं हमें, तो हमें डीएचए के रेजिडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, इस तरह से अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे पास अच्छा माशाल्लाह से डोनर का इन्फ्लक्स आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे चल के जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे पाइपलाइन में वो हम बहुत जल्द उन पे काम शुरू कर सकेंगे। आपके साथ टीम कितनी है? मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 18 मेंबर्स हैं जो मेरे साथ इस वक्त बोर्ड मेंबर्स हैं, हमारे बोर्ड पैनल पे हैं। 18 लोग मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास। तो आप देखने वाले नाज़रीन से कुछ कहना चाहते हैं? मैं नाज़रीन को यही कहूँगा जो हमारे इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि काम करना, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ आएँ और अपने हाथ से काम करें, खुद आगे आगे काम करें। किसी को पैसा दे देना बहुत आसान काम है कि आप पैसा दे दिया और घर बैठ गए कि जी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि अपना पैसा लेके खुद आएँ, हमारे साथ खड़े हों। कोशिश हमारी होगी कि आपको कम से कम तंग करें, लेकिन आप हमारा हिस्सा बनें, हमारे साथ आके खुद काम करें। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताएं, जैसे रमज़ान में एक सिलसिला चलता है हर जगह, हर एनजीओ, हर एसोसिएशन राशन तकसीम करने का, मगर वहाँ पे हमेशा हमने जो देखा है वो मारा मोरी और ये, तो आपका कोई ऐसा तरीका है जिससे ये सीजन आए? अच्छा, हम ये करते हैं कि जो इलाके के जैसे मसाजिद हो गई या इलाके के ऐसे लोग हो गए जो कि वहाँ पे जिनकी एक अच्छी से होती है, जिनको लोग वहाँ जानते हैं, जिनको वहाँ पे एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है उनकी, उनसे लिस्टें मंगाते हैं इलाके की। और हम कहीं भी रश लगा के राशन नहीं तकसीम करते। हमारा एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, वहाँ से लड़के जाके घर घर राशन दे के आते हैं। हम लाइनें नहीं लगवाते, हम रश नहीं करवाते। किसी अगर लाइन कहीं लगती है किसी इदारे में, जैसे कोई इदारा है उसकी हमारे पास दरख्वास्त आई हुई है, उन्होंने हमसे कहा है कि हमारा राशन बांटना है, हमारे पास उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, तो उस लिस्ट से हम टेली करके शनाख्ती कार्ड के नंबर लेके उन लोगों को राशन वहाँ पे एक जगह पे बुला के दे देते हैं। लेकिन हम ऐसे खुला राशन कहीं भी खड़े होकर नहीं बांटते जब तक हमारे पास उसकी लिस्ट, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, सारा डेटा मौजूद नहीं होता।